मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार जी कलश टीका और इसके थोड़ा ऊंचा करते हैं। समयसार जी कलश टीका के कलश 271 पर अपनी स्वाध्याय विगत 2 दिन और आज तीसरा दिन है। कल शाम की स्वाध्याय में भी यही विषय था और अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री से जो इसके प्रवचन का अंश सुना, यहाँ तक चर्चा आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में पूर्ण हुई। थोड़ा सा विषय कल सुबह वाले में से बाकी है और फिर आज का जो विषय चला उस पर भी अपन चर्चा करते हैं। ये जो कल बात आई थी कि भूतार्थ स्वरूप एक अभेद आत्मा, कि जिसमें ज्ञान ज्ञाता का भेद भी नहीं, ऐसा एक भूतार्थ स्वरूप आत्मा वह सम्यक दर्शन का विषय है। ये वाली बात अपनी यहाँ तक आई। उसी को गुरुदेव श्री और दृढ़ कराते हैं। यहाँ से देखते हैं अपन कि पहले कहा था ना, बंध और मोक्ष के पड़ते विकल्प तो दूर हो। बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग में आप पड़ने वाले जो विकल्प रूप भाव हैं वे तो दूर हो। पश्चात कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भंग भी दूर हो, अथवा शक्ति के अनंत गुण की शक्ति के भेद भी दूर रहो। कैसे अभेद करना? पहले तो आपने ही प्रभु बताया कि यह आत्मा अनादि संसार अवस्था में अनंत कर्म बुद्गलों के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से और रागादि की परिणति में सतत वर्तता आया है। इसने कभी अपने स्वाभाविक आनंद और निर्मलता का स्वाद लिया ही नहीं। सो ऐसे वे मिथ्यात्व सहित के मिथ्याक और रागादि विकल्प वे तो बहुत दूर रहो। उसका तो आत्मा में असतपना है, उनका तो आत्मा में असतपना है। लेकिन जो मेरे स्वभाव के अवलंबन से परिणमने वाली जो निर्मल पवित्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की पर्याय है, वे पर्याय के साथ अभी अपूर्णता में जो शुभ विकल्प दया दान भक्ति व्रत के होते हैं वे विकल्प भी दूर रहो। ने क्रम से देखना, स्टेप वाइज अभेदता को कैसे पकड़ाएगा।
कि अशुभ भाव रूप राग आदि मिथ्यात्व आदि तो दूर रहो, लेकिन मिथ्यात्व के टलने के उपरांत जो साधक दशा में उत्पन्न होते व्रतादि के विकल्प हैं वे तो दूर रहो, और ये जो मेरी सत्ता का स्वरूप है स्वयं चतुष्टय, कि मैं ही मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मैं सत हूँ और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाव से असत हूँ, वो पर से असतपना और स्वयं के सतपने में पड़ते चार भेद द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये भंग भी दूर रहो, अथवा कि ये मैं अनंत शक्ति स्वरूप हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ। प्रभु आपने ही कहा कि आकाश के जितने अनंत प्रदेश हैं उससे अनंत गुने इस एक आत्मा के गुण हैं, और ऐसी आत्मा का आलम्बन लेते ही अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। ऐसे वे गुण भेद शक्ति भेद भी दूर रहो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भंग भेद दूर रहो। अरे अब तो ये कहते हैं कि वो पर गए, उनकी तो बात ही कहाँ है। यहाँ तो उन संबंधी ज्ञान से परिणमती मेरी ज्ञान पर्याय मेरा गे, और वह ज्ञान पर्याय से परिणमित मेरा ज्ञान, और इन दोनों भावों को धरता वह ज्ञाता, ऐसे तीन भेद भी मुझ में नहीं। ये अभेदता का स्वरूप है। यहाँ सम्यक दर्शन का विषय इस प्रकार खिलता है कि इस विषय को जो उपयोग की वर्तमान परिणति, जो प्रवर्तमान वर्तमान ज्ञान इसको लक्ष्य करे, वो ज्ञान आनंद भाव से के वेदन से पूर्ण हो जाता है। वहाँ आनंद का, निर्मलता का वेदन प्रकट हो जाता है। देखो, कहो नेमीदास भाई, बाहर से देखने से कितना अंदर देखा जाएगा? ले ओलायना है, ओलायना है। बाहर में कितना देखें कि अंदर में दिख जाए। अरे बाहर तो छोड़ो, इसके भेद कितने देखें कि ये अभेद दिख जाए। प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। वाह। और यह ज्ञात होता है, ऐसा भेद भी उसमें अंदर में नहीं है। मैं देखने वाला ज्ञायक भगवान हूँ, और मैं मेरी ही ज्ञान पर्याय को गे, वह मेरी ज्ञान पर्याय में परिणमते भाव वह गे, और मेरी ज्ञान पर्याय से मैं जानता हूँ, ऐसा भेद भी अंदर में नहीं है। अरे यह बात तो बहिर बुद्धि में गई कि ये गे ज्ञात होते हैं, ये तो बहिर बुद्धि में गई। और मैं जानने वाला, ये बात तो बहिर बुद्धि में गई, मैं इनको जानता हूँ। परंतु मैं एक ज्ञात होने योग्य, और मैं ज्ञान द्वारा जानता हूँ, और मैं ज्ञायक, ऐसे तीन प्रकार भी वस्तु पर दृष्टि पड़ने से तीन प्रकार भेद दृष्टि नहीं रहती। यानी अब जो प्रवचन में आज भी चला गुरुदेव श्री के, तो समझो इस कलश के सारे भाव खुल गए हैं, और अब अपन उस पर चर्चा करके अब अपने को सारे उसके पहलू तो सामने आ ही गए हैं। अब अपने को ये जो चर्चा चल रही है, इसमें अब अपने को सिमटना है। ये चर्चा के द्वारा अभी 2 दिन 3 दिन जितनी स्वाध्याय में चली, उसमें सारी चर्चा फैल गई। यानी क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है, दरअसल में वास्तविकता क्या है, कौन गेय है, कैसे जानता है,
जानने देखने वाला और जानने में आने वाला कौन है, ये सब पहलू अपने सामने आ गए। अब जो चर्चा है ये समेटने की ओर है। सिमट करके उस अभेद को यहाँ बुद्धि में स्थापित करो। पहले यहाँ विकल्पात्मक चित्त में वह अभेद का एक अभेदता भाला भाव भाषण में तो आए कि अभेदता का इसका क्या स्वरूप है ना। अभी बुद्धि को समेट कर चित्त को इस प्रकार समेटे कि ये जो सारे पहलू तो आ ही गए, पर इन पहलुओं में जितनी चर्चा आई, अब उस चर्चा का सार अपने भाव भाषण में उस एक अभेद तत्व को, जो सम्यक दर्शन का विषयभूत है, जो ध्यान का ध्येयभूत तत्व है, उस अभेद को भाव भाषण में लो, बुद्धि में। अभी क्योंकि जब तक वो बुद्धि में स्थापित नहीं होगा तो फिर वो उपयोग उस स्थापित तत्व का अनुसरण तभी तो करेगा, और जब उपयोग उसका अनुसरण करेगा तो सारे भावों निर्विकल्पों से दूर एक ज्ञायक तत्व उसका विषय होते हुए वह जानने में आएगा, और वहाँ सम्यक दर्शन और अपने मोक्ष मार्ग में प्रवेश वहाँ से प्रारंभ होता है। चर्चा इसमें बहुत गंभीर है। और अब मैंने थोड़ा इतना कहा, यहाँ एक प्रश्न आ गया था कि आप ऐसे जो अभेद कहते आ रहे हो, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान का भी भेद नहीं जहाँ, तो ऐसा अभेद तो वे वेदांती भी कहते हैं, अद्वैत ब्रह्म, जहाँ द्वैतपना ही नहीं, ऐसा तो वे भी कहते हैं। तो गुरुदेव श्री ने उसका उत्तर दिया कि वे जो अद्वैत ब्रह्म कहते हैं वो तो एक अकेला कहते हैं, वो तो एक अकेले भाव को अद्वैत ब्रह्म कहते हैं, एक अकेली वस्तु को अद्वैत ब्रह्म कहते हैं। यहाँ तो पूरे सब आत्मा की वहाँ बात नहीं है, वहाँ तो पूरे आत्मा की बात नहीं, वहाँ तो एक लेके बैठ गए। यहाँ तो ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता ऐसे तीन भाव हैं। ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान सामर्थ्य से अपनी ज्ञान पर्याय को जानता परिणमता है, ऐसे तीन भाव हैं। द्रव्य है, अनंत गुण हैं, उनकी व्यक्तता रूप पर्याय हैं, लेकिन वह दृष्टि में द्वैतपना भाषित नहीं होता। वे कहते हैं कि एक ही वस्तु है, का क्या पर्याय, वो तो सब माया है। यहाँ ऐसा नहीं है, ये सर्वज्ञ का शासन है। सर्वज्ञ ने हाँ स्वीकार किया, और 6 द्रव्य हैं, वे जानने में आते हैं, वे जानने के विषय बनते हैं, पर मैं दरअसल उन्हें नहीं जानता। मैं तो अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता हूँ, और वह मेरे जानने में मेरी ज्ञान की पर्याय आती है, और अपनी ज्ञान पर्याय से मैं जानता हूँ। और ऐसी ज्ञेय और ज्ञान शक्ति से लेकर अनंत शक्ति का पिंड स्वरूप वह मैं हूँ, ऐसी बात आई। ये ज्ञान के अंदर तो भेद रहेंगे, दृष्टि में नहीं रहेंगे। ऐसा है आपका प्रश्न कि ज्ञान में भेद रहेंगे। ज्ञान जब तक बहिर्मुखी रहेगा तब तक ये भेद रहेंगे, और वह बहिर्मुखता छोड़कर जो अंतरोन्मुख ज्ञान है उसमें भेद नहीं रहेगा। यदि अंतरोन्मुख ज्ञान में भेद रहे तो वो अंतरोन्मुख ही नहीं होगा। भेद है उतनी बहिर्मुखता ही है, भेद है वो बहिर्मुखता ही है, विकल्प है। वो तो भेद ज्ञान में भी नहीं रहता है, भेद ज्ञान में भी नहीं रहता है। ज्ञान वास्तव में तो श्रद्धा तो सिर्फ स्वीकार करती है, अहम करती है, ज्ञान ही उसको विषय देता है, विषय ज्ञान देता है उसको। तो ज्ञान अभेद को विषय करता है, ज्ञान
अभेद को विषय करता है, तब वह यह अभेद तत्व उस ज्ञान का विषय बनते ही इसके अनंत गुणों के निर्मल भाव उपयोग में वेदन में आते हैं। कल शाम को चर्चा हो रही थी, वो पॉइंट यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि ज्ञान में एक साथ जानना वेदना दोनों धर्म प्रवर्तते हैं। ज्ञान में जानने का और वेदने का दोनों धर्म एक साथ प्रवर्तते हैं। तो जब उपयोग ने अभेद तत्व को, इस अभेद को विषय किया, वर्तमान ज्ञान ने इस अभेद को विषय किया, तो उसके विषय करते ही तो विषय कौन है कि अभेद एक। जानने में कौन आया है कि एक अभेद, और वहाँ वेदन में अनंत गुणों के निर्मल पवित्र आनंद रूप भाव है। और श्रद्धा जो जानने में अभेद आया है उस अभेद को अंगीकार करती है। उपयोग जो है वो स्वयं सन्मुख हुआ, तो स्वयं सन्मुख उपयोग का विषय कौन हुआ? अपन तो इस पे बात कर लो जरा कि स्वयं सन्मुख उपयोग का विषय कौन हुआ? ये ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के विकल्प, ये ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के भेद उसका विषय ना हुए। वो तो ये जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद भी नहीं, उससे अभेद, तीनों से अभेद एक भाव, एक भाव जो है उस एक भाव को जो ज्ञान ने विषय किया। आज आई थी ना अनंत धर्मत्व शक्ति, है ना, विलक्षण ऐसे अनेक धर्मों से भावित एक रूपता की ना, उसमें शब्द था एक भाव। विलक्षण माने अपने अपने लक्ष्य, ज्ञान अपने लक्षण वाला, दर्शन अपने लक्षण वाला, सुख अपने लक्षण वाला, अनेक अपने अपने लक्षणों वाले धर्मों से, अनंत धर्मों से भावित एक भाव रूपता की धर्म, वो अनंत धर्मत्व शक्ति। तो ये जो अनंत धर्मत्व है ये एक है, ये अभेद है। इसको विषय किया तो जानने में तो ये आया है, और वेदन में अनंत भावों की निर्मल व्यक्तता आई है। और उस आनंद पर से श्रद्धा ने उस आनंद को अंगीकार नहीं किया है, उसने उस अभेद तत्व को अहम किया है। हाँ, उसे श्रद्धा में नहीं, ज्ञान की पर्याय में जानना और वेदना, दो भाव पकड़ना, जानना और वेदना। ये यदि बात करेंगे तो अलिंग ग्रहण के 18, 19 और 20 बोल में ये वाली बात आती है। गुण भेदों से भिन्न, पर्याय भेदों से भिन्न, ऐसा जो द्रव्य स्वभाव, गुण भेद पर्याय भेद से भिन्न अभेद जो द्रव्य स्वभाव, उसको जानती हुई जो पर्याय है, दरअसल वो आत्मा है। 20वें बोल में तो ये था। तो उसको क्यों आत्मा कहा? वो विषय तो थोड़ा लंबा है, समझिए, लेकिन संक्षेप में बोलता हूँ। 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर का बोल अलिंग ग्रहण प्रवचन सार 172 नंबर का था। उसमें आचार्य परमात्मा कहते हैं कि गुण भेदों से, पर्याय भेदों से रहित या भिन्न, वो है ना, गुण भेदों को नहीं स्पर्शित नहीं आलिंगित, पर्याय भेदों को नहीं स्पर्शित नहीं आलिंगित, ऐसा एक आत्मा है। वो आत्मा जो उस आत्मा को जिस ज्ञान पर्याय ने विषय किया, वो पर्याय दरअसल आत्मा है जो द्रव्य को नहीं आलिंगित। वहां तो ये वाली बात है, वहां तो ये वाली। तो वो जो पर्याय आत्मा है, उस पर्याय में जाना क्या गया और वेदन का क्या हुआ, कि उसमें अभेद आत्मा जाना गया जो 18, 19 बोल में खड़ा हुआ है। पर्याय को आत्मा कहा, वो तो इसलिए कि आपने शक्कर है ना मुट्ठी में, तो मुट्ठी में मिश्री है, शक्कर है, शक्कर है, शक्कर है, शक्कर है, पर शक्कर कब मालूम पड़ी कि स्वाद रूप हुई, तब मालूम पड़ी।
तो जो स्वाद है वही शक्कर है, जो स्वाद है वही शक्कर है। तो यहां कहते हैं कि वो जो अभेद जानने में आया, वो अभेद वस्तु तत्व, उसकी बात चलती थी ना। भाई साहब ने बीच में प्रश्न किया था, देखो कहाँ थी अपनी बात, हाँ अद्वैत पे थी। तो कहा द्वैत में भाषित नहीं होता, पहले नहीं आ गया, उदयत न श्री अस्तमेति प्रमाणम। इस अभेद को देखने पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, और प्रमाण कहाँ अस्त हो गया है हमें नहीं पता। हम तो बस एक एक इस अभेद आत्मा को देखते हैं, इसको ही जानते हैं ना। तो अद्वैत ब्रह्म वाली बात है, वहाँ पर कोई विषय ही नहीं है, यहाँ तो गुण पर्याय वाला आत्मा है, लेकिन वो भेद दिखाई नहीं देते। अब देखो कहा कि गे को जानूं पर गे को जानूं इसलिए मेरा नाम ज्ञान, ऐसा तो नहीं। ये तो शुरू से फिर बात ली है ना, अब सब समेटते आते हैं ना। और मैं अपने स्वरूप को वेद्य, वेद्य यानी जनाने योग्य, और वेदक यानी जानने योग्य या जानने वाला, ऐसा जानता हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। मुझे ही मैं ज्ञात होने योग्य हूँ, और मुझे ही मैं जानने वाला हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई मुझे दिखता ही नहीं। मैं ही मुझे जानने में आने वाला, और मैं ही मुझे जानने वाला, मुझे कोई दूसरा दिखता ही नहीं। ये वस्तु है। ज्ञान में यूं झलकता, ये झलकता, ये झलकता, ये तो दूर रहो। मेरी ज्ञान पर्याय में जो विशेष भाव हो रहा है, दरअसल में वो भी दूर है। बस मैं तो जानने में आने वाला भी मैं, जानने वाला भी मैं, और ऐसे दो भावों वाला स्वयं मैं एक अभेद तत्व हूँ। इनको आगे चलते हैं, इसमें नीचे लिया, ऐसी एक रूप अंतर्दृष्टि होना, उसे निर्विकल्प सम्यक दर्शन का विषय कहते हैं। गजब बात है भाई, समझ में आया? आगे आते हैं क्योंकि समय अब कम रह गया है। अब देखो अपने सामने दो बातें आ गई, एक ज्ञेय शक्ति और एक ज्ञान शक्ति। ज्ञेय शक्ति कौन है कि मैं ही हूँ। क्यों ज्ञेय शक्ति मैं क्यों हूँ? अब कल बात आई थी कि प्रमेयत्व शक्ति तो अन्य में भी है, उनकी उनमें है, पर मेरे में भी तो प्रमेयपना है। तो मेरी प्रमेय शक्ति, मेरी ज्ञेय शक्ति कैसे सिद्ध हुई? मेरी ज्ञेय शक्ति कि मुझे मेरी पर्याय मैं दरअसल में मेरी पर्याय से मुझे मेरी पर्याय ही ज्ञात होती है। मेरी पर्याय से मुझे मेरी पर्याय ज्ञात होती है, तो ये ज्ञेय शक्ति। और मैं मेरी ही ज्ञान पर्याय से मुझे जानता हूं, ये ज्ञान शक्ति। दोबारा से, मुझे क्या ज्ञात होता है, अभी निर्णय ये करना है ना। आज अपने को निर्णय करना है कि मुझे क्या ज्ञात होता। मैं ज्ञान स्वभावी हूं ना, तो ज्ञान स्वभावी हूं तो मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं तो मैं क्या जानता हूं, मुझे क्या ज्ञात होता है, ये निर्णय करते हैं कि मुझे मेरी ही पर्याय ज्ञात होती है। और वो जो पर्याय मुझे ज्ञात होती है, इसलिए वह मेरी ज्ञेय शक्ति है। और मैं मेरी पर्याय से जानता हूँ, मेरे स्वभाव के व्यक्त भाव से जानता हूँ, इसलिए वो ज्ञान शक्ति मेरी है। तो ऐसी ज्ञेय शक्ति और ज्ञान शक्ति से लेकर अनंत शक्ति रूप हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। तीन बातें आ गई।
मुझे मेरी ही पर्याय ज्ञात होती है, ऐसी मेरी ज्ञेय शक्ति। मैं अपनी पर्याय में उस पर्याय या मैं अपनी पर्याय से जानता हूँ, ये ज्ञान शक्ति। और ऐसी दो शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति स्वरूप में ज्ञाता यानी अनंत शक्ति रूप हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। तीन हो गए अब, ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता। तो ज्ञेय शक्ति, ज्ञान शक्ति और दो शक्ति से लेकर अनंत शक्ति रूप होने से मेरा नाम ज्ञाता है। तीन नाम आए, यहाँ नाम आए, तीन नाम आए, ज्ञेय शक्ति, ज्ञान शक्ति और ज्ञेय ज्ञान शक्ति से लेकर अनंत शक्ति रूप ज्ञाता। तीन हो गए। ज्ञेय शक्ति कौन के मुझे मैं ही ज्ञात होता हूँ, ये मेरी ज्ञेय शक्ति। मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, ऐसी ज्ञान शक्ति। और ये ज्ञेय ज्ञान शक्ति के साथ अनंत शक्तियों का मैं पुंज अखंड पे वो हूँ, तो अखंड पुंज हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। तो ये तीन जो नाम आए, ज्ञेय शक्ति, ज्ञान शक्ति और ज्ञाता, ये तीन नाम भेद हैं, वस्तु भेद नहीं है। मूल बात यहाँ है ना। देखो अब गुरुदेव थोड़ा अपने को उलायना भी देते हैं, तो वो जरूरी है। ऐसा का ऐसा अनंत बार भटक मरा है, स्वयं कौन है उसे देखने को निवृत्त नहीं होता। बाहर को देखने में विकल्प है और बंध का कारण है, दुख का कारण है। यहाँ तो ऐसा सिद्ध करते हैं कि राग द्वेष तो मैं नहीं, परंतु राग द्वेष को जानने की पर्याय होती है, उतना भी मैं नहीं। है ना? वो कहाँ गए हमारे रवि भाई साहब, ललितपुर वाले, चले गए शायद। हाँ, उनके प्रश्न थे कुछ। बाहर की बहिर्मुखता में तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, वे तो बंध के कारण हैं, दुख के कारण हैं। यहाँ तो ये सिद्ध करते हैं राग द्वेष तो मैं नहीं ही, लेकिन राग द्वेष को जानने की पर्याय होती है, उतना भी मैं नहीं। अरे राग द्वेष ज्ञेय, अरे वे वास्तव में ज्ञेय नहीं है। रवि भाई अब सुनो बाबा, आप क्या कहते हैं? है ना, राग द्वेष ज्ञेय ऐसा कहते हैं ना कि 12वीं गाथा यहाँ याद करना, रागादि है ना, जाना व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान है। जाना हुआ प्रयोजनवान है, जानने में आता है, जानता हूं ऐसा भी नहीं। वो भाव पकड़ना, जानने के लिए प्रयोजनवान है, ये बात तो बहुत दूर रह गई। उन्हें मुझे जानना चाहिए, ये बात तो दूर रह गई। वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, दरअसल वो जानने में नहीं आता, वो उस संबंधी जानना होता है, इतना प्रयोजन है उसका। देखो इसको पढ़ते हैं ना, यहाँ तो ऐसा सिद्ध करते हैं कि राग द्वेष तो मैं नहीं, परंतु राग द्वेष को जानने की पर्याय होती है, उतना भी मैं नहीं। राग द्वेष ज्ञेय, वे वास्तव में ज्ञेय ही नहीं है। यह व्यवहार को लिया है ना, राग द्वेष ज्ञेय, वे वास्तव में ज्ञेय ही नहीं है। सामान्यतया ये है बात कि ज्ञानी धर्मात्मा को मोक्ष मार्ग की साधक अवस्था में राग आदि उत्पन्न होते हैं, वे जानने में आते हैं। जाना हुआ प्रयोजनवान कहा ना, तो जानने में आते हैं। यहाँ तो कहते हुए जानने में ही नहीं आते, उस संबंधी जानना हो जाता है। कैसे कि मैं ही मेरा ज्ञेय हूं ना, इस अपेक्षा। यहाँ तो वही बात है ना,
वो जो गुरुदेव की एक शैली थी खास कि गाथा की उत्थानिका जरूर पढ़ो कि यहाँ आचार्य परमात्मा क्या सिद्ध करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में चलो। आप आपके डायरेक्शन में मत चलो, आप उस डायरेक्शन में चलो जिस डायरेक्शन में उस गाथा के द्वारा आचार्य परमात्मा सिद्ध करना चाहते, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा जो गाथा सूत्र में टीका में बात आई है। फिर इसके बाद अन्वयार्थ पढ़कर फिर टीका पढ़ो तो उसी लाइन में जाओ जो वो सिद्ध करना चाहते हैं। यहाँ क्या सिद्ध करना है कि व्यवहार रूपी जो राग द्वेष है साधक को, वो भी वास्तव में मैं नहीं जानता, ऐसा कहा। चलो ऐसे ही चलती है बात, चलेगी। ये व्यवहार जो विकल्प उठता है दया दान भक्ति, ये तो विकल्प का उत्थान वृत्तियां हैं, वे चैतन्य स्वरूप नहीं हैं। और वे वृत्तियां उठें और मैं उन्हें जानूं और वे वृत्तियां गे, ऐसा नहीं है। दोबारा बोलता हूं, देखो पीछे आवाज नहीं गई होगी। हाँ कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है। व्यवहार विकल्प जो उठता है दया दान भक्ति, ये तो विकल्प का उत्थान वृत्तियां हैं, वे चैतन्य स्वरूप नहीं है। पहला पॉइंट, जो राग देश की वृत्तियां हैं वे चैतन्य स्वरूप नहीं है। अब क्या कहते हैं, वे चेतन स्वरूप तो नहीं है, है ना, वे तो उपचरित असद्भूत व्यवहार में गई। अब कहते हैं कि वे वृत्तियां उठें और मैं उन्हें जानूं और वे वृत्तियां हों मेरा गे, ऐसा नहीं है। कितनी गंभीर बात है। हम अब दोपहर का विषय जुड़ जाता है इसमें अपने आप। हम इस चक्कर में पड़े हैं कि ऐसी वृत्तियां हो जाएं, ज्ञानियों के जैसी हमारी भी वृत्तियां हो जाएं, उनके जैसी भक्ति हमें उमड़ आए, उनके जैसे दया के करुणा के परिणाम हमें हो जाएं। हम इस मार्ग पर दौड़ रहे हैं और ज्ञानी कागादी में करना चाहिए पना छूटता है, तब सम्यक दर्शन का जन्म होता है। जब तक रागादि में करना पना, मुझे इतना तो करना ही चाहिए, तब तक यह सम्यक दर्शन मुख मोड़े बैठा हुआ है। ये चैतन्य परमात्मा उधर देख रहा है। क्यों? कि तुम्हें राग का आदर है तो हमारा अनादर है भाई, हम तो नहीं आएंगे, हम तो तुम्हारी ज्ञान परिणति में नहीं आएंगे। तुम तो इस चैतन्य परमात्मा का आदर करो तो ये चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर हर वक्त आने को तैयार है, हर समय। मैं तो कहता हूं कि दुनिया के अन्य काम कितने भी कठिन हो सकते हैं, लेकिन ये सम्यक दर्शन से सरल कोई काम नहीं, क्योंकि इसमें तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। दो चीजों के अलावा, एक अपना उपयोग स्वरूप हाजरा हुजूर अभेद ज्ञायक भगवान और वर्तमान ज्ञान की पर्याय, दोनों हैं। दो के अलावा, और दोनों किस समय नहीं सो बता दो। हाँ, कौन से समय नहीं है? कभी छुट्टी पे नहीं जाता उपयोग आपका? सबसे सरल काम है, सोता है। काम इसलिए नहीं हुआ कि आप राग के आदर में लगे हो, इसका अनादर हो रहा है, तो काहे को आए वो आपकी परिणति में दर्शन देने। गुरुदेव कहते हैं कि बड़ा सेठिया मिलने आया हो और तू 4 बरस के बालक के साथ खेलता फेलता रहे तो वो रुकेगा कि तेरे घर चला जाएगा? बहुत देखो
आत्मा तो सशाश्वत ज्ञानानंद की मूर्ति है। का यहाँ आ गया था, यहाँ था अपना, देखो। वे वृत्तियाँ उठे उन्हें जानूं, वे वृत्तियाँ गे ऐसा नहीं, और उन्हें जानना ऐसी पर्याय हो, और उतना ही मेरा ज्ञान ऐसा नहीं है। गजब सूक्ष्म भाई, आत्म तत्व को पहुँचने के लिए अभेद पना होना चाहिए। उसके बदले कहाँ के कहाँ विपरीतता में चढ़ा दिया बेचारे को। हमें बेचारा पुकारा। बेचारा शब्द तो समझते होंगे ना आप। बे माने नहीं, चारा माने जिसके पास कोई रास्ता। बराका भिखारी से कहा बेचारा, बे माने है नहीं, चारा ही कुछ इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ये बेचारा भटक रहा था, बेचारा भटक रहा था। इसको सही रास्ता बताने के बजाय इधर उधर भटका दिया। यानी कोई व्यक्ति आपसे पूछने आया कि भाई साहब मैं सोनागिर जी तो आ गया हूँ, अब मुझे ग्वालियर जाने का मार्ग बता दो, तो आपने उसे दूसरा कोई मार्ग बता दिया, जंगल बता दिया, पहाड़ बता दिया, तो वो तो बेचारा भटक जाएगा ना। और ये हो जाता है, हो रहा है, क्योंकि हम भी अनादि से राग के रसिया हैं। और है ना, एक आता है गुरुदेव का, मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं है ना, उसमें आता है उपदेशक पण तेवा क्या करे जीव नवीन, ऐसा आता है ना। उसका आगे की पंक्ति में है कि राग का रस ही इस जीव को है और उसी में ये प्रवीण है। और उपदेशक पण तेवा क्या करे जीव नवीन, उपदेशक भी वैसे ही मिल गए, अब वो नया जीव बेचारा क्या करे। ये वाली बात तो याद नहीं आई मुझे। आत्म तत्व को पहुंचने के ये हो गया, मर जाता है, हैरान होकर चला जाता है। वस्तु अंदर सच्चिदानंद स्वरूप है। बोलो साहब मंजूर के नहीं मंजूर? मंजूर है कि नहीं? वस्तु यानी मैं, अंदर यानी रागादि से भिन्न सत चित आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा अपने को स्थापना करो। अपन करते हैं रोज पूजा में स्थापना करते हैं ना, 3-3 उसके लिए 3-3 बार से करते हैं। यहाँ एक बार विकल्पात्मक ज्ञान में स्थापना तो करो कि मैं रागादि विकारों से भिन्न एक रूप स्वरूप अभेद सत चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु। एक बार ऐसा विकल्प रूप ज्ञान में तो स्थापित करो। आत्मा तो सत शाश्वत ज्ञानानंद की मूर्ति स्वरूप है। उसके स्वरूप में कहते हैं पर के कारण मैं जानूं, ऐसा नहीं। पर को जानने की पर्याय उतना मैं नहीं, परंतु मेरा स्वभाव मैं स्वयं ही मेरे ज्ञेय को जानता हूँ। जानने वाला मैं हूँ, जानने योग्य मैं हूँ, इत्यादि शक्ति का, अनंत शक्ति का सत्व वह ज्ञायक, वह भी मैं हूँ। ऐसे चैतन्य द्रव्य में अभेद रूप से आत्मा का अनुभव करना, यह उसका नाम अनुभव और सम्यक दर्शन है। गुरुदेव कहते हैं सिर घूम जाए ऐसा है ना, माथा भर जाए। बात तो माथा फिर भी जाए पर दिशा सही मिल जाएगी। थोड़ी उसमें लगेगी ये बात, लेकिन फिर भी अपने को उसमें ये लाभ हो जाएगा। ये देखो एक बात ये चली थी, आज चलेगी। मेरा ज्ञेय तो अनंत गुण का पिंड पूरा ज्ञायक, बार बार वही बात चलेगी। मैंने वैसे ही कह दिया, पहले ही कह दिया था, पुनरुक्ति दोष है नहीं है। इसके बाद भी बात अपने समझ में आ जाती है। इतने बार गुरुदेव श्री फरमाते हैं, फिर अपन भी उसको बार बार विचार में लेते हैं। इतने पर भी समझ में आ जाए तो महाधन्य है, धन्य है, सारभूत बात है।
ये मेरा गे तो अनंत गुण का पिंड पूरा ज्ञायक द्रव्य गुण पर्याय पूरा वह मेरा गे है। और इस लोकालोक को जानने की जितनी ज्ञान की पर्याय अवस्था उतना मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान तो अनंत द्रव्य गुण का पिंड ऐसा भगवान आत्मा, उसके गुण पर्याय को जानने का ज्ञान ऐसे ज्ञान वाला वह तो मैं का मैं हुआ। यही पढ़ना था मुझे, वह तो मैं का मैं हुआ। ये मैं मुझे ही ज्ञात होने वाला मैं, मेरे ज्ञान से जानने वाला मैं, और इन दोनों भावों से लेकर अनंत शक्तियों को धरने वाला मैं, ये तो मैं का मैं ही हूं। बोलो दूसरा कौन आया बीच में? कौन दूसरा आया? मुकेश जी, कौन दूसरा आया बीच में? है नहीं, दूसरे को बीच में रखने से ही गड़बड़ हो रही है। दूसरा बीच में लगाते ना निमित्त को, राग को, और ये उस राग की पर्याय को ये जो दूसरा खड़ा करते हैं, यही गड़बड़ है। देखो गुरुदेव ने कहा कि गजब बात भाई, ऐसी बात है, यह आत्मविद्या है, इसको आत्मविद्या कहा। प्रवचन सार में आती है ना अविद्या, है ना, ये मनुष्य का जो कहा ना मनुष्य व्यवहार, हाँ, सकल अविद्याओं का, ये आत्मविद्या ये है। तो अब देखना बस जरा, बाहर में तो सब उड़ गया साहब, आपने बाहर का कुछ रहने ही नहीं दिया, कोई निमित्त को नहीं छोड़ा, उसके प्रति जाने वाले राग को नहीं छोड़ा, सब उड़ा दिया, सब उड़ा दिया। तो कहा बाहर में उड़ गया है ना, अंदर में है ही कब जो हमने उड़ाया हो? है ही कब जो हमने उड़ाया? तुम माने बैठे थे, तुम माने बैठे थे कुतुब मीनार के नीचे, ये मेरी है मेरी है। दो पुलिस वालों ने डंडे बजाए और कहा तुमने कैसे अपनी मान ली? तो लो मेरे से कुतुब मीनार छुड़ा ली इनने। तो तुमसे कुतुब मीनार छुड़ा ली, तुम्हारी थी कब जो छुड़ा ली? तुम तो माने बैठे थे सुबह से धूप में वहां, मेरी कुतुब मीनार मेरी कुतुब मीनार। दो पुलिस वालों ने समझा दिया उनकी भाषा से, तो आपकी समझ में आ गया। तो हमारी तो कुतुब मीनार छुड़ा ली। अरे तुम्हारी थी कब जो छुड़ा ली? अरे बाहर का जब तक राग है, ये थोड़ी सी बात गंभीर है। देखो जब तक राग है, राग है तब तक हो दिखेगा। छोटी सी लाइन है पर इसमें पूरा मोक्ष मार्ग का मामला सामने है। भेद रत्नत्रय की चर्चा है अनुभव भाई इतने से में आ गया। भेद रत्नत्रय, जब तक राग है तब तक होगा ही। कौन रोके? ज्ञानी से कहो एक राग को रोको, वो कहे मैं काहे को रोकूं? मैं क्यों रोकूं? मैं तो अपने स्वरूप में जाता हूं, वो रुक जाता है। मैं क्यों रोकूंगा? मैं रोकने वाला कौन? मैं तो अपने स्वरूप में जाता हूं, वो उत्पन्न नहीं होता तो तुम लोग कहते हो कि राग रुक गया। दरअसल तो ऐसा है। अरे वो दिखेगा, क्रिया भी शरीर की होने वाली होगी, वह होगी। पूजा भक्ति जो होने वाली है वह होगी। अमन भाई सुनो जरा, क्रिया भी शरीर की होने वाली है, वो होगी। पूजा भक्ति जो होने वाली है वो होगी, पर इसके स्वरूप में तो देखो, इसके स्वरूप में तो देखो। अरे मूल दृष्टि में वह विकल्प नहीं है। शरीर तो है ही नहीं, पर जो पूजा का, भक्ति का, दया का, करुणा का, दान का विकल्प आता है, वो विकल्प भी नहीं है यहाँ, और उसका ज्ञान भी नहीं है वहाँ। उसके सामने गे
इतना आत्मा नहीं, मैं तो अपनी ज्ञान पर्याय को ज्ञात करता हूँ। वो मेरी ज्ञान पर्याय मुझे ज्ञात होती है, वो ज्ञेय है, वो ज्ञेय नहीं। रागादि भाव ज्ञेय नहीं, रागादि भाव तो मेरा है ही नहीं, पर वो मेरा ज्ञेय भी नहीं। ऐसी दृष्टि में आत्मा को ना ले तब तक अन्य विकल्प और अन्य को व्यवहार भी नहीं कहा जाता। ऐसा कहते हैं, शोर मचाते हैं। गुरुदेव बोले रार पाड़े, शोर मचाते हैं कि युवक नास्तिक हो जाएंगे, ऐसी बातें करोगे, है ना, पूजा भक्ति की क्रिया होती हो, विकल्प होता हो, वह मैं नहीं, मेरे में नहीं, अरे मेरे वे ज्ञेय भी नहीं, ऐसे तो नास्तिक हो जाएंगे। तो कहा, अब जवाब कितना गंभीर है देखो, बापू सत वस्तु जो है उस सत को समझने से क्या सत से भ्रष्ट हो जाएगा? हाँ, सत को प्राप्त हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा कि महाआस्तिक हो जाएगा। क्योंकि अब तक इसने जिनमें अपनी नास्ती है उसमें आस्तिकपना किया है, और जो इसकी अस्थि है उसमें नास्तिक रहा है अनादि से। इसलिए सत स्वरूप को सत रूपता से समझेगा तो सत से भ्रष्ट नहीं होगा, ये आस्तिक हो जाएगा, सच्चा इसको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ज्ञान भी हम सबकी परिणति में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना से